एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे मैरियाबेल को देखते हैं जो कि रिमरू से कह रही होती है, अच्छा होगा अगर तुम अभी ही हार मान लो क्योंकि वैसे भी तुम मरने वाले हो। इसमें सामने रिमरू रिप्लाई करता है कि मैं भी तुम्हें सेम ही बात बोलूंगा, तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम मेरे से नहीं जी सकती हो। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि रिमरू के साइड से यहाँ पे रंगा, गुप्ता और श्योन लड़ने वाले थे। ऑन दी अदर साइड यहाँ पे मैरियाबेल के साइड से यूकी, एक होली स्वॉर्ड्समैन और यहाँ पे गाय लड़ने वाले थे। हमें मालूम पड़ता है कि यूकी का सामना यहाँ पे श्योन करने वाली है और यूकी बोल रहा होता है तुमसे लड़ाई करके काफी मजा आएगा। आगे से श्योन रिप्लाई देती है कि जो इंसान किसी और के कंट्रोल में है वो मेरा सामना कभी भी नहीं कर पाएगा। अगली सीन में इन दोनों के बीच की फाइट शुरू हो जाती है और ये दोनों ही अपने अपने यहाँ पे वेपन से फाइट करने लग जाते हैं। ऑन दी अदर साइड गुप्ता और रंगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक को यूज करते हैं जिसकी वजह से वो दोनों एक ही शरीर में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ये तरीका यहाँ पे मिलिम ने सिखाया था उनकी स्पेशल ट्रेनिंग में। और ये लोग यहाँ पे इस होली स्वॉर्ड्समैन से फाइट करने वाले थे। रिमरू यहाँ पे इस स्वॉर्ड्समैन को देखते हुए बोलता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये यहाँ पे हमसे फाइट क्यों कर रहा है। तभी वो देखता है कि मैरियाबेल यहाँ पे गाय से बोलती है खिंचाओ और जाके डीमन लॉर्ड को मार दो। गाय को यहाँ पे रिमरू देखते हुए बोलता है कि ये तो जाना पहचाना लग रहा है। तभी उसे याद आता है कि गाय तो वही है जो कि हमेशा से डीमन लॉर्ड रिमरू को हराना चाहता था। रिमरू यहाँ पे बोलता है कि अगर तुम लोग को सच में फाइट ही करनी है तो फिर ठीक है, तुम्हारे पास जितनी भी पावर है वो सब लगा देना, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक टिक सकते हो। जैसे ही गाय उसके पास आता है रिमरू उसे यहाँ पे गायब भी कर देता है अपने मैजिक से। उसको वो इतने छोटे भागों में तोड़ देता है कि वो यहाँ पे पार्टिकल्स में बढ़ जाता है। ये देख के मैरियाबेल हैरान हो गई थी। वो बोल रही थी कि उसने तो गाय की पूरी पावर बढ़ा दी थी और गाय उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाया। रिमरू बोल रहा होता है तुम्हें देखना था ना कि डीमन लॉर्ड की पावर क्या होती है, अब तुम देखोगी कि यहाँ पे असली डीमन लॉर्ड क्या होता है। मैरियाबेल कह रही होती कि उसे लगा था कि यहाँ पे गाय कुछ टाइम के लिए तो रिमरू को रोक ही लेगा लेकिन वो तो तुरंत ही खत्म हो गया। इसके बाद रिमरू आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि अभी भी मैरियाबेल के पास टाइम है, वो एक अच्छी बच्ची की तरह यहाँ पे शांति से हार मान ले तो रिमरू उसे जिंदा छोड़ देगा। लेकिन मैरियाबेल बोलती है कि वो इतनी आसानी से हारने नहीं वाली है और वो यहाँ पे कुछ तो करती है। इसके बाद वहाँ पे चारों तरफ एक बैरियर लग जाता है। इस बैरियर को यहाँ पे लगने के तुरंत से बाद रेफेल बताती है कि ये एक होली बैरियर है जिसकी वजह से यहाँ पे मॉन्स्टर्स की पावर कम हो रही है। हम लोग देखते हैं कि रंगा, गुप्ता यहाँ पे कमजोर पड़ने लग गए थे। ये वही बैरियर था जो की एक बार यहाँ पे ज़ूरा टेम्पेस्ट पे लगाया गया था जब फेरमेंट उनके ऊपर हमला करने गया था। तो श्योन यहाँ पे बोल रही होती कि उसको ये चीज पहले भी फील हो चुकी है, ये बहुत ही फैमिलियर सी फीलिंग है। मैरियाबेल बोल रही होती है देखो कितने मासूम लग रहे हो, तुम लोग अपनी पावर्स के बिना कुछ भी नहीं हो, ये मत भूलो कि हम इंसानों के पास दिमाग होता है और तुम सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स हो। रिमरू बोलता है तो तुमने बाहर किसी से बोल के होली यहाँ पे बैरियर्स लगवा दिए। इस पे मैरियाबेल बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही सुना, इस होली बैरियर में कोई भी मॉन्स्टर कुछ भी नहीं कर पाता है तो तुम्हारी सारी पावर्स बर्बाद है। इसके बाद रिमरू बोलता है तो मैं सही बताऊं तो मुझे ये पहले से पता था और एक चुटकी बजाते ही वो पूरा बैरियर गायब हो जाता है। मैरियाबेल शॉक हो गई थी और वो बोल रही थी कि ये कैसे हुआ, ये तो नामुमकिन होना चाहिए था, आखिर एक डीमन लॉर्ड कितना पावरफुल हो सकता है, आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो। रिमरू बता रहा होता है कि उसे पता था कि यहाँ पे मैरियाबेल ऐसी कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी, इसलिए उसने अपने ही लोगों को पहले से तैयार रखा था बाहर ताकि कुछ भी हो तो वो लोग संभाल सके। रिमरू बताता है कि वो इनके ट्रैप में नहीं बल्कि ये लोग रिमरू के ट्रैप में आके फंस गए हैं। रिमरू जानबूझ के इनके ट्रैप में आया ताकि वो इन लोग को अपने बिल से बाहर निकाल सके। इस पे मैरियाबेल बोलती कि कुछ भी हो जाए लेकिन आज डीमन लॉर्ड रिमरू जरूर हार के रहेगा। उसके बाद वो बोलती कि वो इससे खुद 1-on-1 फाइट करेगी और रिमरू बोलते कि हाँ इस चीज का वो भी इंतजार कर रहा है। अगली सीन में यहाँ पे मैरियाबेल रोजो अपनी सबसे खतरनाक स्किल को यूज करती है जो कि होती है यूनिक स्किल ग्रीड और ये पूरी की पूरी स्किल यहाँ पे रिमरू को चारों तरफ से घेर लेती है। इवन श्योन यहाँ पे रिमरू को देखते हुए घबराती है और यूकी उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है बहुत हिम्मत वाली हो, फाइट के बीच में तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। मैरियाबेल बोल रही होती कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हर एक चीज के अंदर जीने की चाह होती है और जब तक उसके अंदर जीने की चाह है तब तक मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके अंदर ग्रीड ना हो, इसका मतलब है कि मैं हर एक चीज को कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन तभी रिमरू अंदर से बोल रहा होता है हाँ तुमने सही कहा, हर एक चीज के अंदर यहाँ पे लालच होती है और ग्रीड होती है और कौन इंसान मरना चाहेगा। क्योंकि देखिए मैरियाबेल बोल रही होती कि ये अभी भी अपने कंट्रोल में कैसे है, ये नामुमकिन होना चाहिए था। रेफेल यहाँ पे रिमरू से बता रही होती है कि मैरियाबेल की जो ये ग्रीड एबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीड पे नहीं बल्कि सोल पे भी यहाँ पे डिपेंड करती है और मैरियाबेल के सोल और रिमरू के सोल में जमीन आसमान का फर्क है, तो मैरियाबेल के जीतने के चांसेस 0 है। रिमरू यहाँ पे मैरियाबेल से बोल रहा होता है वेल मेरी एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है और तुम्हारी ये स्किल मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। इसकी अगली सीन में रिमरू उसकी स्किल को ऑब्जर्व कर लेता है
और वो बोल रहा होता है अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम चाहे तो हार मान सकती हो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पे मैरियाबेल बोलती कि वो अभी भी हार नहीं मानने वाली है, वो किसी डीमन लॉर्ड के सामने यहाँ पे झुकने नहीं वाली है। और अगली सीन में वो अपनी सारी पावर यूज करते हुए अपने ही स्किल को इंचैंट कर रही थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के उसने गाय की स्किल को यहाँ पे इंचैंट करा था। हम लोग देखते हैं कि उसका ऑरा जो होता है, जो उसका माना होता है, वो ओवरफ्लो कर रहा था। वो कह रही थी कि अगर डीमन लॉर्ड रिमरू को मारने के लिए उससे आखिरी हद तक भी जाना पड़ा तो वो जाएगी। इसके बाद रेफेल बता रही होती कि मैरियाबेल रोजो नाम का ये इंसान वही टेक्निक को यूज कर रहा है जो कि उसने यहाँ पे गाय के ऊपर करी थी। वो अपनी ग्रीड एबिलिटी को इनहेंस कर रही है। और अगली सीन में मैरियाबेल आगे आके रिमरू के साथ फाइट करने लग जाती है, लेकिन रिमरू बहुत ही आसानी से उसके सारे अटैक्स को टैकल करता है और उसके सारे माना को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो बोल रहा होता है कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, तुम मेरे सामने टिक नहीं सकती हो। मैरियाबेल बिल्कुल शॉक हो चुकी थी, वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। अगली सीन में रिमरू उसे उठा के पटक देता है और बोलता है अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें यहाँ पे बिना पेन की मौत देने वाला हूँ, तो शांति से लेटे रहना। लेकिन तभी हमें बगल से आवाज आती है। ये एक्चुअली में श्योन होती है जिसको एक बहुत ही बुरा अटैक पड़ा था और तुरंत ही श्योन यहाँ पे रिमरू के बगल में गिर जाती है। रिमरू यहाँ पे श्योन को देख ही रहा होता है, तभी ऊपर से यूकी यहाँ पे रिमरू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको रिमरू यहाँ पे ब्लॉक करता है। इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि चारों तरफ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा वेव आती है। इसके बाद हम लोग देख रहे होते हैं कि मैरियाबेल और यूकी दोनों साथ में हंस रहे हैं, जैसे इन दोनों के सोल कनेक्ट हो चुकी हो। रेफेल बता रही होती कि यहाँ पे यूकी जो है वो मैरियाबेल के पूरे कंट्रोल के अंदर आ चुका है और अब मैरियाबेल अपनी पूरी ग्रीड पावर को यूज करके यहाँ पे यूकी को कंट्रोल कर रही है। हम लोग देखते हैं कि कैसे मैरियाबेल अपनी ग्रीड पावर को यूज करके यूकी की एबिलिटीज को इनहेंस कर रही होती है। और यूकी बोलता है आओ जरा दो दो हाथ हो जाए रिमरू। उतने में ही मैरियाबेल यहाँ पे पतली गली पकड़ के भाग लेती है। अब रिमरू यहाँ पे मैरियाबेल को देख ही रहा होता है, तभी यूकी ठीक उसके पास आ जाता है और बोलता है मेरे से आंखें हटा के तुमने गलती कर दी है। अगली सीन में वो उसके हाथ को काट देता है। रिमरू का स्लाइम का हाथ ऊपर आसमान में उड़ रहा होता है और रिमरू यहाँ पे बिल्कुल से शॉक हो रखा था। रेफेल बता रही थी कि यहाँ पे यूकी ने उसके एब्सोल्यूट डिफेंस को तोड़ दिया है। यूकी के पास एक यहाँ पे यूनिक स्किल है जिसका नाम है एंटी स्किल, जिसकी वजह से उसके सामने कोई भी स्किल होगी वो उसके सामने काम नहीं करेगी। रिमरू यहाँ पे हैरानी के साथ यूकी से पूछ रहा होता है कि तुमने तो बोला था कि तुम यहाँ पे कोई भी स्किल के साथ बॉन्ड नहीं हुए थे। इस पे यूकी बोलता है कि हाँ मेरे पास यहाँ पे रीइंकार्नेट होते हुए कोई भी स्किल नहीं थी और अभी भी नहीं है, लेकिन मैंने तुमसे बताया था ना कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। इस पे रिमरू बोलता है हाँ चलो अब मजाक मत करो। इसकी अगली सीन में रिमरू अपनी डीमन स्वॉर्ड निकालता है और वो बोलता है मैं चाहूंगा कि तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ो और अगर तुम सच में यहाँ पे मैरियाबेल के कंट्रोल में हो तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं तुम्हें मारूं। इसके अगली सीन में रिमरू बोल रहा होता है कि ट्राई करना कि तुम मरो ना। सामने से यूकी यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिए भी सेम बात कहना चाहूंगा, कोशिश करना कि तुम मर ना जाओ। बगल से ये रिसर्चर्स देखते हुए बोल रहे थे कि यहाँ पे मास्टर यूकी ऐसा क्यों कर रहे हैं। टेगली इन लोग से बोलती कि मास्टर यूकी हमें कभी भी धोखा नहीं देंगे, जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जरूर उनके ऐसा करने के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। पहला रिमरू और यहाँ पे यूकी स्वॉर्ड फाइट करने लग जाते हैं। रिमरू के इतने तेज अटैक करने के बाद भी यूकी यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत उसे यहाँ पे डॉज कर लेता है। रिमरू यहाँ पे फाइट करते करते सोच रहा होता है कि इसके ऊपर यहाँ पे उसकी कोई भी स्किल काम नहीं करेगी तो वो उसे कैसे हरा सकता है। सामने से यूकी बोल रहा होता है तुम्हारी स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा चमकदार है और कमाल की भी है। और ये लोग अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। मीनवाइल रिमरू अपने अप्रेजल स्किल को यूज करता है जिसकी वजह से वो यूकी के आने वाले अटैक्स को पहले ही भाप लेता है। ये वो स्किल थी जो कि उसने तब सीखी थी जब वो हिनाता के साथ फाइट कर रहा था। अब रिमरू उसकी सारी यहाँ पे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। मीनवाइल वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो उसको कैसे हरा सकता है। तभी उसको एक बात समझ में आती है, यहाँ पे यूकी जो अपनी एंटी स्किल है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज कर सकता है। उसकी जो स्वॉर्ड है और जो यहाँ पे नाइफ है उस पे वो काम नहीं करेगा। जिसके बाद रिमरू बोलता है कि अब मुझे ये ट्राई करना होगा कि ये सही है या फिर गलत। इसके अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि रिमरू यहाँ पे अपनी जगह से हिलता ही नहीं है और यूकी बोलता है तुमने गलती कर दी डीमन लॉर्ड रिमरू, और वो यहाँ पे ठीक दिल के पास हमला करता है। लेकिन यहाँ पे यूकी शॉक होते हुए बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। एक्चुअली में रिमरू को तो वो स्वॉर्ड कुछ भी नहीं कर पाती है और वो बोलता है तुमने अगर अपने यहाँ पे हाथों से मारा होता तो ज्यादा दर्द होता। एक्चुअली में यहाँ पे उसकी स्वॉर्ड के ऊपर एंटी स्किल नहीं है ना, तो रिमरू उसके ऊपर अपना एब्सोल्यूट डिफेंस यूज कर सकता है। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे रिमरू की स्वॉर्ड को शाइन करते हुए देखते हैं और वो बोलता है कि अब बस खेल बहुत हो गया। इसकी अगली सीन में वो अटैक करते हुए बोलता है कि ये है उसकी स्वॉर्ड की स्पेशल स्किल स्टॉर्म ब्रेकर, और ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि यूकी वहीं के वहीं ढेर हो जाता है। वो अपने पीछे
वाले पिलर में जाके इतनी तेज लड़ता है कि वो पिलर भी टूट जाता है। रिमरू बता रहा होता है कि ये स्वॉर्ड टेक्निक और कुछ नहीं बल्कि उसकी अल्टीमेट स्किल वेल्डोरा से मिली है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी चीज को अंदर से पूरी तरीके से तबाह कर सकती है, उसकी सोल को पूरी तरीके से खा सकती है। लेकिन क्योंकि यूकी के पास उसकी एंटी स्किल है इसलिए यूकी जिंदा बच जाएगा। अब रिमरू यहाँ पे यूकी के पास जाता है और उसके ऊपर से उस मैनिपुलेशन को हटाने की ट्राई करता है, लेकिन राफेल बता रही होती है कि बिकॉज यहाँ पे यूकी ने अपनी एंटी स्किल लगा रखी है इसलिए रिमरू यहाँ पे उस मैनिपुलेशन को हटा नहीं सकता है। इसलिए रिमरू बोलता है कि जब तक कोई मैरेबेल को हरा नहीं देता है तब तक यहाँ पे यूकी को चैन की नींद सोना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके सामने कैगेली आ जाती है और वो बोलती है कि प्लीज ऐसा कुछ मत करिए, यूकी समय ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, वो किसी भी छोटी बच्चे के यहाँ पे कब्जे में नहीं आ सकते हैं। रिमरू बोल रहा होता है कि सामने से हटो, ये खतरनाक है, वो किसी और के यहाँ पे कंट्रोल में है। और कैगेली बोल रही होती है मैरेबेल कभी भी जिंदगी में यूकी को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। उसके साथ ही साथ जो यहाँ पे बाकी काम करने वाले होते हैं वो भी कह रहे थे कि यहाँ पे यूकी समा को कोई भी ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। और रिमरू सोच रहा होता है कि अब क्या यहाँ पे मैं बुरा बन गया, ये लोग कहना क्या चाहते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि यूकी यहाँ पे सही सलामत उठ जाता है और वो बोलता है हाँ तुम लोगों ने सही कहा। और रिमरू पूरी तरीके से शॉक हो चुका था कि यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है। यूकी इन लोग से बोल रहा था कि शायद से इन लोग के कहने की वजह से यूकी वापस से सही सलामत जिंदा उठ गया। राफेल यहाँ पे रिमरू को बताती है कि यूकी के ऊपर से कंट्रोल की सारी मैनिपुलेशन हट चुकी है। और रिमरू बोल रहा था कि ये पॉसिबल कैसे है। मीनवाइल यहाँ पे रिमरू जो बाकी लोगों के ऊपर मैनिपुलेशन हो रखी थी ना ग्रीड की, उसको भी हटा देता है। और हमें मालूम पड़ता है कि ये बंदा इसलिए इतना ज्यादा रिवेंज के लिए पागल था क्योंकि उसे लग रहा था कि रिमरू ने यहाँ पे ग्लेंडा को मार दिया है। गुप्ता बताता है कि ये बंदा यहाँ पे ग्लेंडा के साथ काम करता था और ग्लेंडा उसके लिए काफी खास थी। तो जब उसे पता चला कि ग्लेंडा मर गई है उसने यहाँ पे रिवेंज लेने का सोचा। इस पे यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि उसने नहीं पता था कि ग्लेंडा यहाँ पे जिंदा है। और गुप्ता बोलते हैं कि उसने बहुत बार कोशिश करी थी बताने की। यूकी बता रहा होता है क्योंकि उसकी एंटी स्किल यहाँ पे ऑफ थी, शायद से इसलिए मैरेबेल उसके ऊपर कंट्रोल पा पाई। जबकि सुन के रिमरू बोलता है कि ये क्या बकवास है, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। वेल यूकी यहाँ पे रिमरू से रिक्वेस्ट करता है कि वो चाहता है कि वो जाके यहाँ पे मैरेबेल से फाइट करे। इस पे रिमरू बोलता है क्या तुम उसे जीत जाओगे। और यूकी बोलते है कि हाँ जब तक वो सावधान रहेगा तब तक उसे काफी आसानी से हरा देगा। वो बताता है कि यहाँ पे मैरेबेल पक्का इस रूइन के सिक्योरिटी सिस्टम को छेड़ने गई है ताकि ये रूइन तबाह हो जाए और इसके साथ साथ यहाँ पे जितने लोग हैं इंक्लूडिंग रिमरू मारे जाएं। इस पे रिमरू बोलते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो तो प्लीज जाओ और रोको। और अगली सीन में यहाँ पे रिमरू शॉन और रंगा से बोलते हैं कि तुम लोग ये काम करो और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मिलिम की हेल्प करने के लिए। ऑन द अदर हैंड हम लोग यहाँ पे मैरेबेल को भागते हुए देख रहे थे। ये एक्चुअली में उस जगह पे जा रही होती है जहाँ पे पूरे रूइन का मैजिक कोर होता है। वो बोल रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन वो डीमन लॉर्ड को मार के रहेगी। जैसे ही वो उस रूम में आती है जहाँ पे उसे बोला गया था कि मैजिक कोर रखा है, वो नोटिस करती है कि वो पूरी जगह खाली है, वहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है जो कि यूकी की होती है और यूकी बोल रहा था कि यहाँ पे मैजिक कोर जैसा कुछ भी नहीं है। यूकी के पीछे पीछे कैगेली भी आ रही होती है और वो बोल रही होती है कि हाँ इनफैक्ट सोमा में भी यहाँ पे कोई भी मैजिक कोर नहीं है। मैरेबेल बोल रही होती है कि यूकी यहाँ पे क्या कर रहा है, उसे तो डीमन और रिमरू के साथ फाइट करना था। इसमें यूकी बोलता है कि वो फाइट तो कब की खत्म हो गई। यूकी ने अपनी सारी पावर यूज करके कोशिश कर लिया लेकिन वो टीमल और ड्रिमरू को हरा नहीं पाया। एट लास्ट टू से यहाँ पे आना पड़ा। कैगेली बोल रही होती कि वो तो सच में शॉक हो गई थी कि आखिर मास्टर यूकी उसे यहाँ पे धोखा कैसे दे सकते हैं। मीनवाइल यहाँ पे मैरेबेल बोल रही होती कि अब तो इसके ऊपर बिल्कुल भी उसकी ग्रीड एबिलिटी काम ही नहीं कर रही है। और यूकी बोलते कि हाँ तुम्हारी कोई भी एबिलिटी मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली है। इस पे मैरेबेल बोलती मुझे बताओ कि तुम मुझे कब से धोखा दे रहे थे और तुमने ये नाटक कब तक करा। और यूकी यहाँ पे उसकी ग्रीड एबिलिटी को मिमिक करते हुए बोलता है वेल ये बहुत ही लंबी कहानी है। और मैरेबेल यहाँ पे बिल्कुल से शॉक हो चुकी थी, वो वहीं पे जम गई थी। और यूकी बोलता है मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया, मैं कभी भी तुम्हारे ग्रीड वाली एबिलिटी के अंदर आया ही नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। और ये देख के मैरेबेल के पैरों के तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वो बोल रही होती कि उसकी ग्रीड जो है वो एक एब्सोल्यूट एबिलिटी है, इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसे टैकल कर सकता है। और जितनी यहाँ पे ग्रीड यूकी के अंदर है वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और यूकी बोलता है कि एक्चुअली मैं मैरेबेल ने कुछ गलत समझ लिया है। वो उसके पास आता है और उससे बताता है कि हाँ ये सच है कि तुम्हारे पास ग्रीड एबिलिटी है, लेकिन तुम्हारी वो एबिलिटी मेरी लालच से ज्यादा बड़ी नहीं है। मेरे लिए ये पूरा वर्ल्ड एक प्लेग्राउंड है और तुम उसमें एक खिलौना हो। इसके अगले सीन में हम लोग मैरेबेल के मुंह से खून आते हुए देखते हैं। एक्चुअली में यूकी ने यहाँ पे मैरेबेल के दिल के ऊपर हमला कर दिया था और वो बिल्कुल आर पार हो गया था। बेसिकली उसने अपने मार्शल आर्ट से यहाँ पे मैरेबेल को मारने का ट्राई कर रहा था। वो उसे हवा में उठा लेता और वो बोलता है कि मैं इस वर्ल्ड में इसलिए आया हूँ ताकि मैं इस पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकूं। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी एक घटिया सी स्किल मेरे को यहाँ
यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है। मैरिबेल बोल रही होती है कि ये नामुमकिन होना चाहिए। अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये एक बुरे सपने जैसा है। और वो यहाँ पे बोल रही होती है कि उसका नाम है मैरिबेल रोजो और वो यहाँ पे मरते दम तक लड़ेगी। इसके साथ ही साथ वो अपनी पावर को यहाँ पे बाहर निकालती है। लेकिन यूकी बोल रहा होता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है ना, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगा। और वो यहाँ पे मैरिबेल की उस ग्रेट एबिलिटी को ऑब्जर्व करने लग जाता है। मैरिबेल बोल रही होती है ये तुम क्या कर रहे हो, या तुम मेरी एबिलिटी को, ये असंभव होना चाहिए। यूकी यहाँ पे धीरे धीरे मैरिबेल को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था, उसकी सोल को पूरी तरीके से डिवोर करता जा रहा था। एंड एट लास्ट वो पूरी तरीके से यहाँ पे मैरिबेल के सोल को खा जाता है। वो बोलता है फिक्र मत करो, तुम्हारी इस ग्रीड को मैं कैरी ऑन करूंगा और इस वर्ल्ड पे राज करूंगा। मैरिबेल वहाँ पे ही मर चुकी थी और वो अपनी वहीं पे सांसें तोड़ देती है। जिसकी अगली सीन में हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में जिंदा सिर्फ वही रहता है जिसके पास ज्यादा पावरफुल स्किल है। जो भी इंसान बिना स्किल के है वो इंसान मारा जाता है और ये वर्ल्ड ऐसे ही काम करता है। इसके अगली सीन में हम लोग यहाँ पे मिलिन को देखते हैं जो कि थोड़ी सी घबराई हुई होती है। और गाइस यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।